मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती का प्रेम प्रणाम। कुछ मित्रों ने मुझसे आग्रह किया कि दिवाली पर कुछ लेकर आऊं, तो आपके आग्रह और स्नेह के वशीभूत होकर मैं दिवाली पर आपके लिए एक कहानी लाई हूं, जिसका शीर्षक है माता पिता की दिवाली। शुरू करती हूँ। चारों ओर दीपावली की रौनक थी। सारा शहर जगमगा रहा था। अविरल ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, शॉपिंग पर नहीं चलना क्या? जल्दी तैयार हो जाओ। कहते हुए वह बाहर निकल आया। बाहर कमरे में माँ बाबूजी पर उसकी नजर पड़ी। वह कुछ सोचते हुए कमरे में आता है और पत्नी से कहता है, सुनो, जाते हुए माँ बाबूजी से भी पूछ लेना, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं? तुम पूछोगी तो उन्हें खुशी होगी। पत्नी चिढ़ते हुए बोली, अब इस उम्र में उनको क्या चाहिए होगा? 2 वक्त की रोटी कपड़ा मिल तो रहे हैं बुढ़ापे में। अविरल बोला, देखो, माँ वर्षों से बीमार चल रही हैं, भले ही वृद्ध हो गई हैं, फिर भी माँ बाबूजी पहली बार दिवाली पर हमारे घर रुके हैं, वरना तो हर बार गांव में ही रहते थे बेचारे। कम से कम औपचारिकता के लिए ही पूछ लो, खुश हो जाएंगे बेचारे। माँ बाबूजी पर इतना ही प्यार उमड़ रहा है तो खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? झल्लाते हुए पत्नी बैग लेकर बाहर निकल जाती है। अविरल माँ बाबूजी के पास जाकर बोला, माँ बाबूजी, हम लोग शॉपिंग के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? माँ ने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, फिर भी कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए। अविरल के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है बेटा, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। माँ ने लिख कर लिस्ट बेटे को पकड़ा दी। जाते हुए अविरल बोला, देखा, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं पा रही थी। मेरी जिद करने पर माँ ने लिस्ट बना दी। इंसान जब तक जिंदा रहता है तो रोटी और कपड़े के अलावा भी उसे बहुत कुछ चाहिए होता है। पत्नी बोली, पहले मैं अपनी जरूरत का सारा सामान लूंगी, बाद में मैं आपकी माँ की लिस्ट देखूंगी, या आप देखते रहिएगा। कहकर वह कार से बाहर निकल जाती है। पूरी शॉपिंग के बाद पत्नी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप अपनी माँ का सामान देखकर ले लीजिएगा। बुढ़ापे में भी इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा दी। वह मन ही मन बुदबुदाने लगी, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा, जरूर अपने छोटे बेटे के लिए बहुत सारे सामान मंगवाए होंगे। और बनो श्रवण कुमार। कहते हुए वह गुस्से में पति की ओर देखती है। पर ये क्या? अविरल की आंखों से तो आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। लिस्ट पकड़े हुए हाथ कांप रहे थे उसके। पत्नी घबरा गई। आखिर ऐसा क्या मंगा लिया तुम्हारी माँ ने? हाथ से पर्ची छीन ली और पढ़ने लगी। पर्ची में तो बस कुछ चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, मेरे प्यारे बेटा, मुझे दिवाली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुमने जिद की तो बता रही हूँ, हो सके तो मेरे लिए फुर्सत के कुछ पल लेते आना। जीवन की सांझ अब ढल रही है, गहराते अंधेरे से डर लगता है तुम्हारी बूढ़ी माँ को। मौत पल पल करीब आ रही है, जानती हूँ टाली नहीं जा सकती, शाश्वत सत्य है, पर फिर भी अकेलेपन से घबराहट होती है बेटा। जब तक तुम्हारे घर में हूँ, कुछ पल बैठो मेरे साथ। तुम लोगों का साथ पाकर बिन दीप जलाए रोशन हो जाएगी मेरे जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा, तुझे अपनी गोद में नहीं लिटाया। मेरे लिए तो आज भी तू मेरा छोटा सा मुन्ना है। आ, मेरी ममता की छांव तले, मेरे आंचल में कुछ देर अपना सर रखकर लेट जा। मुस्कुरा लूं कुछ पल, ताकि बिना गिला शिकवा मौत को गले लगा सकूं। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं या ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़कर पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी। पतिदेव से शीघ्र घर लौटने के लिए बोली,
घर जाकर दोनों क्या देखते हैं, माँ पिताजी की गोद में मृत पड़े हैं। पिताजी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जैसे कुछ बचा ही नहीं। अविरल और उसकी पत्नी पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। माँ अब जा चुकी थी। साथियों, आज माँ की 13वीं थी। बहू कह रही थी माँ की 13वीं पर हर वो पकवान बनवाएगी जो उसे पसंद था। पिताजी दूर खड़े सोच रहे थे, काश जीते जी 2 पल दे दिए होते। साथियों, हमारे वृद्ध माता पिता हमारे लिए बरगद के वृक्ष की तरह हैं। इससे पहले इनके जीवन की जोत बुझे, ले लो इनके आशीर्वाद, भर लो इनके आशीषों से अपनी झोली, कर लो उनकी सेवा। जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने अपनी बाहों का झूला बनाकर झुलाया, जिसने तुम्हारे सुख के लिए हर कष्ट झेल लिया। आइए इस दिवाली पर हम संकल्प लें कि घर के बुजुर्गों के जीवन में प्यार का एक दिया जलाएंगे और रोशन कर देंगे उनकी जिंदगी की सांझ को। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। प्रणाम। कहानियाँ सुनते रहिएगा। अपना प्रेम व स्नेह मुझ पर बनाए रखिएगा।